बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सैयद मोहम्मद उसामा। आज हम लेक्चर नंबर 11 के अंदर डिस्कस करेंगे कि एक पॉइंट चार्ज जो है कैसे एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अप्लाई करता है। वो आज हम इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई चार्ज है, तो वैसे तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि एक चार्ज के गिर्द हमने देखा हुआ था कि उसकी एक फ़ील्ड होती है जिसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। अब हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे जब हम कोई चार्ज उस चार्ज के करीब लेकर आएँ, दूसरे चार्ज के करीब लेके आएँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ हम उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वही चार्ज की एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम चार्ज की एग्जांपल ऐसे स्टार्ट करते हैं। आपने दो चार्जेस लेने हैं। पहला काम क्या करना है, दो चार्जेस लेने हैं। अब दो चार्जेस कौन कौन से, एक आपने पॉइंट चार्ज लेना है, पॉइंट चार्ज, और दूसरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज के करीब आपने पॉइंट चार्ज लेकर आना है। फिर आपने देखना है कि उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है। तो आपके पास इस तरह की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपके पास पड़ा हुआ है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसे आप क्यू नॉट के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप लिख दें क्यू नॉट और इसको सिंपल आप क्यू के साथ रिप्रेजेंट करवा दें। अब अगर इसके करीब आप क्यू लेकर आए, तो तब आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे आएगा। आपने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि इस चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसे आप लाइन ऑफ फोर्सेस के साथ रिप्रेजेंट करवाते हैं। ये आपके पास लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो ये आपने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज को उठाकर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के करीब लेकर आएंगे। तो आप देखें आपके पास इसकी डायरेक्शन आपके पास इस फॉर्म के अंदर आ रही है, क्यू नॉट से क्यू की तरफ। अब आपने इस क्यू को उठाकर क्यू नॉट के करीब लेके आना है। तो अब यहाँ पे आप बेशक अपने इंटरवल्स भी ड्रा कर सकते हैं, पॉइंट्स भी ड्रा कर सकते हैं कि ये आपका फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मूव करें तो ये ए पॉइंट है, अगर यहाँ पे मूव करें तो ये बी पॉइंट है, यहाँ पे मूव करें तो सी पॉइंट है। तो इसी तरह आप क्या करते हैं, इसको आप बी पॉइंट का नाम दे देते हैं कि आप ये कहेंगे कि ये जो आपके पास ये पॉइंट चार्ज था ये बी पॉइंट पे है। अब पॉइंट बी से उठाकर अब आप इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के करीब लेकर आएंगे। तो अब आपने इस बी पॉइंट से चार्ज को उठाया, अब आप उठाकर इसके करीब लेकर आ रहे हैं और आप समथिंग कहते हैं कि यहाँ पे आपने चार्ज अभी रख दिए। समझने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो अब आपने यहाँ पे ए पॉइंट रिप्रेजेंट करवा दिया। अब देखें ए और बी के दरमियान आपके पास डिस्टेंस आ रहा है, जिसे आप डेल आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास डेल आर हो जाएगा। और उसके बाद क्यू नॉट से ए तक डेफिनेटली जो डिस्टेंस होगा आप उसको रिप्रेजेंट कर देंगे आर ए के साथ। ठीक है, आर ए के साथ, जो कि डिस्टेंस आपका आ रहा है क्यू नॉट से ए की तरफ, और आपका क्यू नॉट से बी की तरफ जो डिस्टेंस आएगा उसको आप क्या नाम दे देंगे जी, आर बी का नाम दे देंगे। तो अब आपने तीन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की हैं। अभी बेसिकली एक आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाया है। डेल आर क्या होता है, डेल आर बेसिकली आपका ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको आप नाम देते हैं डेल आर का। और उसके बाद अगर आप क्यू नॉट से ए की तरफ देखें, जो डिस्टेंस होगा उसको आप आर ए का नाम देंगे, और क्यू नॉट से जो बी की तरफ डिस्टेंस होगा आप उसको क्या नाम देंगे जी, आर बी का नाम देंगे। तो आपके पास ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। और अगर आप देखें, जो आप लोगों ने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लिंक देखा था, रिलेशन देखा था विद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो आपके पास इस तरह का रिलेशन बन रहा था, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर, और इस फैक्टर को आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम दे दिया था। तो अब देखें यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्चुअली देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कहेंगे यहाँ पे कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट क्यों होनी चाहिए, ताकि आपका जो सिस्टम है वो स्टेबल रहे। आपने जो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि आपने जो चार्ज है वो छोटा लेके आना है इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए इस चार्ज की, ताकि इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्ट्रॉय ना करे। तो इस वजह से आप उस सिस्टम को नाम देते हैं कि ये इक्विलिब्रियम का सिस्टम है, जहाँ पे आपके पास स्टेबिलिटी है। अब आपने यहाँ पे कह दिया कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो आपके पास कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप इसका एक और रिलेशन देखें, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कूलम्स लॉ से इसको डिराइव भी किया था, आपने कूलम्स लॉ के अंदर डिस्कस किया था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की जगह आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया। अब आप Q को, अगर Q1 को आप Q नॉट का नाम दे दें,
Q नॉट और Q2 को सिंपल Q रहने दें। तो आपके पास एक और फोर्स का आप लोगों ने रिलेशन देखा था जो कि इक्वल आ रहा था Q नॉट E के। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर भी डिस्कस किया, पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर भी आप लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो ये बन रहा है के Q नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये Q नॉट इस Q नॉट के साथ कैंसिल, तो आपके पास फैक्टर रह जाएगा के Q बाय R स्क्वायर, जिसको आप इस तरह भी रिलेट कर सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो अब देखें, अब आपके पास इस कंडीशन के नतीजे में क्या आपका ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या वो कांस्टेंट रहेगी? नहीं कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि अब देखें जब चार्ज को आप उठाकर Q नॉट के करीब लेकर आए तो आपका डिस्टेंस कम होता जा रहा है। जब डिस्टेंस कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपने क्या कह दिया, इस सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए तो आपके पास कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन आप ये कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट थी, लेकिन जब आप चार्ज लेकर आएंगे तो आपने रिलेशन देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स आप कह सकते हैं वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो जो डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी। तो ये आपके पास बेसिकली आ रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पहले कांस्टेंट थी, लेकिन जो आपके पास ये एमसीक्यूज के अंदर भी पूछ सकते हैं क्या इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? आप कहेंगे कांस्टेंट थी, लेकिन जब डिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी जी? ज़्यादा होती जाएगी। तो ये आपके पास इसके अंदर कंसेप्चुअल थोड़ी सी बात आ गई। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ये काम करें, R जो है, अब आपके पास आपने भी डिस्कस कर लिया, हमें तो कांस्टेंट चीज़ चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ताकि जो सिस्टम है आपका इक्विलिब्रियम को मेंटेन करे। तो तब आप यहाँ पे क्या कंडीशन करेंगे? देखिए, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि E तो आपके पास कांस्टेंट थी जो कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम के अंदर रिप्रेजेंट करवा रहा था, लेकिन जब डिस्टेंस कम होता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं रही, इसकी वैल्यू वेरी कर रही है। तो अब कौन सा फैक्टर अप्लाई करें कि ये जो E की वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रहे? तो आप इस डिस्टेंस को स्मॉल कर दें। जितने स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगी क्या हो जाएगी? स्मॉल। तो आप ये लिख सकते हैं टू कीप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट वी डिवाइड लेंथ इन वेरी स्मॉल या इनफाइनाइटली स्मॉल पैचेस। उन पैचेस से क्या होगा, उन पाथ से क्या होगा कि आपका डिस्टेंस जो है वो उसकी वैल्यू बहुत ही आप कहेंगे कम होगी या निग्लिजिबल होगी, आप E को भी क्या कह देंगे, फिर E की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसके अंदर ये आपके पास कंडीशन आ रही है। क्लियर हो गया? इसके अंदर जो आपने कंसेप्ट की बात सीखनी थी वो आप सीख चुके। अब हम मूव करते हैं यहाँ पे, जो आपके पास रिलेशन बन रहा है। ये तो आपके पास आ रहा था E का, और E कैसे कांस्टेंट हुआ या E कांस्टेंट था तो किस फैक्टर ने आके इस E को वेरी किया। तो अब आप यहाँ पे देखें, इसके अंदर R भी आपके पास टोटल लेंथ आ रही है। टोटल लेंथ किसके इक्वल आएगी? फर्स्ट लेंथ प्लस सेकंड लेंथ। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल आर। तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, डेल आर अगर निकालना चाहें तो ये बन जाएगा आर बी माइनस आर ए। तो ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए। यहाँ पे ये कंडीशन आ गई। अब देखें, आप कह रहे हैं यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करना चाहें तो आप ये कहेंगे जो ये आर आर है, अभी डेल आर छोड़ दें, ये जो आर आर है ये दोनों चार्जेस का मिड पॉइंट है, ये दोनों चार्जेस की एवरेज है, ये दोनों का मिड पॉइंट है। तो एवरेज को कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरेज को आप रिप्रेजेंट करते हैं आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। In order to measure electric potential, we consider del R as a midpoint between unit positive charge and the point charge. तो सिंपल आपने del R जो कि R अभी आप इमेजिन कर रहे हैं, R जो है वो एक एवरेज है between the two points RA and the RB. ठीक है। RA which is the distance from the unit positive charge the point A, and RB which is the distance from the point B to unit positive charge. तो ये आपके पास बेसिकली इसके अंदर ये कंडीशन आ रही है। तो अब आप अगर देखें यहाँ पे
आर बी किसके इक्वल आ रहा था, आर ए प्लस डेल आर। अब आप यहाँ पे थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन भी चेंज कर सकते हैं, जस्ट अब यहाँ पे आपके पास डेरिवेशन ही आएगी। अब आप क्या करें, आर बी की जगह वैल्यू पुट कर दें आर ए प्लस डेल आर। तो आप देखें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर इज इक्वल टू आर ए प्लस, आर बी की जगह मैं लिखने लगा हूँ आर ए प्लस डेल आर अपॉन 2। आप मजीद इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा आपका आर 2RA प्लस डेल आर डिवाइडेड बाई 2। अब डिनोमिनेटर को आप दोनों फैक्टर्स के साथ डिवाइड करवा दें, 2RA बाई 2 प्लस डेल आर बाई 2। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा नेक्स्ट, वो रिजल्ट आपका बन जाएगा जी 2R इज इक्वल टू RA प्लस डेल आर बाई 2। ये आपके पास अभी इसके अंदर कंडीशन आ गई है। क्लियर हो गया इसके अंदर। अब अगर आप देखें मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल आ रही है। तो अभी आपने यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो आपने एक फार्मूला डिस्क्राइब किया था जो कि इस फॉर्म के अंदर था। तो मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करवा देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल है, वो आ रही थी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये कंडीशन आ रही थी। अजी अब आपके पास ये इक्वेशन आ रही है। बुक के अंदर थोड़ा सा इसने कम्प्लेक्स टाइप जो है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। हम थोड़ा सा लेंथी मूव करेंगे लेकिन आपके लिए इंशाल्लाह ये इजी होगा। अब उसने बुक के अंदर ये दिया हुआ है आपके पास, वो चले बुक वाला हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले ये वाला डिस्कस कर लें ताकि आपको जो एक्सप्रेशन है वो इजीली समझ आ जाए। अब आपने निकालना है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं तो अब आप इस इक्वेशन का स्क्वायर ले लें, ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ द इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का बेशक नाम दे दें या इक्वेशन 2, जो भी आप रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं। बाय टेकिंग स्क्वायर तो आपके पास बन जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल आर बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे देखें, आपका फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब ये जो आपके पास स्क्वायर आ रहा है ना, यहाँ पे ये देखें स्क्वायर डेल आर बाई 2, ये जो फैक्टर आ रहा है उसका स्क्वायर, ये आपके पास जो डिस्टेंस है बहुत ही कम हो रहा है। आप देखें डिस्टेंस जो आप मूव करते जाएंगे तो आपका डिस्टेंस कम होता जा रहा है। आप उस डिस्टेंस को मजीद डिवाइड करें अगर 2 के साथ तो ये और कम हो जाएगा। तो फिर आप इस फैक्टर को कहते हैं कि इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, तो आप इसको क्या कर देंगे, निग्लिजिबल अमाउंट कर देंगे और इसको यहाँ पे फैक्टर्स, यहाँ पे इसके फैक्टर जो है वो काउंट नहीं करेंगे। आप यहाँ पे लिखते हैं इट इज़ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो इस वजह से आपने इसको निग्लिजिबल वैल्यू का नाम दे दिया कि आप इसको निग्लिजिबल कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया इसके अंदर। अब आपके पास ये जो फैक्टर है ये नहीं रहेगा, आप मजीद जो फैक्टर है इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए का स्क्वायर प्लस ये फैक्टर नहीं रहेगा तो ये बन जाएगा आपके पास आर ए इंटू डेल आर। अब आप डेल आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं आर बी माइनस आर ए, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें आर स्क्वायर आर ए का स्क्वायर आर ए और डेल आर की वैल्यू आपके पास आ रही थी आर बी माइनस आर ए। जस्ट आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें तो तब आपके पास कंडीशन बनेगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए का स्क्वायर प्लस आर ए आर बी माइनस आर ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपस में कट जाएंगे तो पीछे आपके पास फैक्टर रह जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी। अजी अब आपने यहाँ पे ये कंडीशन दे दी तो बुक के अंदर उसने ये जो रिलेशन दिया हुआ है ना ये वाला उसने इस तरह का दिया हुआ है। अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दें आर इंटू आर, ये देखिए बुक वाला मैं भी समझा रहा हूँ, इज इक्वल टू आर ए आर बी, आर बाय आर ए डिवाइडेड बाय आर ए इज इक्वल टू आर बी डिवाइडेड बाय आर। उसने सिंपल ये रिलेशन लिखा और कह दिया यहाँ पे कि आपका जो डिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल है, इस वजह से आपका यहाँ पे देखिए जो बी से लेकर ए तक है आप कहते हैं ये डिस्टेंस स्मॉल हो रहा है। इस वजह से जो उसने कहा है कि इनके दरमियान जो एवरेज है भले वो आपके एवरेज आपके अरिथमेटिक मीन के अंदर आ रहे हो वो ज्योमेट्रिक मीन के अंदर आ रहे हो तो दोनों इक्वल हो जाएंगी।
अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जब दोनों इक्वल होंगी तो आपके पास ये रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन से आप ये वाला रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। अब आपकी अपनी मर्जी है, इसको मजीद इलेबोरेट करना चाहें तो आप इस फॉर्म के अंदर भी कर सकते हैं। अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहें जो बुक के अकॉर्डिंग सिंपल एक सेंटेंस लिखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड द पॉइंट चार्ज इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। तो आप सिंपल ये कह देंगे कि ज्योमेट्रिक मीन एंड द अरिथमेटिक मीन आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। सो आप ये कंक्लूड कर दें। जब ये कंक्लूड करेंगे तो आप सीधा ये जो फैक्टर है ये लिख सकते हैं। तो अभी हमने थोड़ा सा इसको लेंथी जो है वो डिस्कस किया जी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इसके अंदर। अब हम कौन से यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करेंगे, आपके पास ये फैक्टर बन जाए। अब देखिए ये आर स्क्वायर जो है अब आप किसके अंदर पुट कर सकते हैं। अब मैं इसको रेस करने लगा हूँ। अब आप आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर जो कि आपके पास थी इक्वेशन ये वाली, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप यहाँ पे इसका जो रिलेशन है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं RA/RB। जी अब आपने ये तो निकाल लिया पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो अभी हमने निकाला नहीं है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास ये रिलेशन है माइनस डेल वी बाई डेल आर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल आर। ये भी आप कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी आप क्या सिंपल करें, इसके अंदर आप डेल वी की जगह क्या वैल्यू पुट कर दें, डेल वी की जगह आप लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए। ये कंडीशन आप यहाँ पे इसके अंदर लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए। लेकिन अब आप पोटेंशियल डिफरेंस आप देखें, पोटेंशियल डिफरेंस आप बी ए पॉइंट से स्टार्ट करें तो आपके पास इसका ये कंडीशन बन जाएगा वी ए माइनस वी बी, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब आपने इनिशियल तो ए से स्टार्ट किया था ना, बी से स्टार्ट किया था सॉरी, तो आप ए की तरफ लेकर आ रहे थे फाइनल की तरफ, तो फाइनल माइनस इनिशियल आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अजी उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये कंडीशन है माइनस ई डेल आर, आपके पास हो जाएगा आर ए माइनस आर बी। तो आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो कंडीशन आ जाएगी वी ए माइनस वी बी माइनस ई, माइनस को सिर्फ लेके जाएं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस आर ए हो जाएगा, माइनस आर ए यहाँ पे लिख दिया और माइनस माइनस प्लस आर बी ये आ जाएगा। तो अभी आपने साइन को सिंपल यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये अभी आपके पास कंडीशन आ रही है वी ए माइनस वी बी और आप इसको इसकी फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। अजी अब अगर हम मूव करें ई की जो आपके पास वैल्यू होती है जो कि आपके पास दी हुई है डेल वी बाय डेल आर, तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पुट करके भी देख सकते हैं। तो अब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं तो ई की वैल्यू आपके पास आती है माइनस डेल वी बाय डेल आर, ठीक है, विच इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर ए आर बी। और अभी आपने ये देख लिया कि डेल वी किसके इक्वल है और डेल आर किसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं माइनस वी ए माइनस वी बी आर ए माइनस आर बी। अभी आपका डेल आर सिंपल आ रहा है, जब आप माइनस को करेंगे तो आपका जो है वो वैल्यू चेंज हो जाएंगी। आप नेगेटिव साइन को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, इस साइड पे शिफ्ट कर दें। तो अगर मैं इस फैक्टर को के लिख दूँ, के लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे क्यू बाय आर ए आर। अब ये जो फैक्टर है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका आर ए माइनस सॉरी वी है लिखा हुआ वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस के क्यू आर ए आर बी और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आर ए माइनस आर। तो ये अभी आपके पास कंडीशन आ रही है। अब आपके पास ये माइनस साइन है, इनसाइड द ब्रैकेट आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास क्या कंडीशन आएगी, वी ए माइनस वी बी। तो ये आपके जो वैल्यूज़ हैं ये चेंज कर देगा, आप के भी लिखा रहने दें, साइन को मल्टीप्लाई करवाएं तो आर बी माइनस आर ए अपॉन आर ए आर बी आ कंडीशन, ठीक है। तो ये अभी आपके पास कंडीशन बन गई है। अजी अब मैं ये वाला जो है ना फर्स्ट वाला कॉलम ये रेस करने लगा ताकि आप जो है वो इजीली इसको मजीद सॉल्व कर पाएं।
इसलिए मैं दोनों कॉलम कर देता हूँ रेस, ताकि नीट एंड क्लीन काम आपका चलता रहे। अरे अब आपने नेक्स्ट क्या किया, ये जो आपने याद रखना है, ये जो फैक्टर्स अभी डिस्कस किए हैं जस्ट आपको बताने के लिए कि जो ई जो है अभी आप निकालना चाह रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बुक के अंदर उसने दिया हुआ है कि ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से ए और बी पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस इतना होगा, उनके दरमियान इस तरह की वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आएगी। तो तब आप इसके अंदर आप वैल्यू पुट करते हैं जो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ द ई आ रहा। तो अब आप इसके अंदर मजीद चेंजिंग करें, आप जस्ट इसके अंदर आर बी माइनस आर ए जो फैक्टर है उसको डिवाइड करवा दें आर ए आर बी के साथ। तो आपका ये रिलेशन बन जाएगा वी ए माइनस वी बी के क्यू, आप इसको लिख सकते हैं आर बी डिवाइडेड बाई आर बी माइनस आर ए अपॉन आर बी। तो ये आर बी आर ए कैंसिल, तो आपके पास रिलेशन बन जाएगा के क्यू 1 बाई आर ए माइनस 1 बाई आर बी। तो आपके पास आ जाएगा वी ए माइनस वी बी। जी अगर आप ये कहें कि बी पॉइंट आपका इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, तो तब आपके पास ये वी इन्फिनिटी हो जाएगा, वी भी आपका फिर जीरो हो जाएगा। ये आपने लास्ट टाइम भी डिस्कस कर लिया। तो अब आप ये क्या करें, व्हेन बी इज एट इन्फिनिटी, ये पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी है, तो वी भी जीरो हो जाएगा। तो वी ए आपके पास आ जाएगा वी ए माइनस जीरो, वी ए के क्यू 1 बाय आर ए और 1 बाय माइनस 1 बाई जीरो आर बी आर इन्फिनिटी आप 1 बाई जीरो लिख देंगे, 1 बाई इन्फिनिटी लिख देंगे। तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी जी जीरो की, माइनस जीरो करेंगे तो आपका सिंपल ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए अगर इसके जो सबस्क्रिप्ट हैं उनको रिमूव कर दें तो आपके पास फाइनल रिलेशन बन जाएगा के क्यू बाय आर। तो देखिए आपका एक जो चार्ज है उसके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा था डिस्टेंस का, वो इक्वल हो रहा है आपका पोटेंशियल के इक्वल। तो ये आपका फाइनल रिलेशन था। तो इस रिलेशन के लिए आपने सिंपल सारे प्रोसीजर को स्टार्ट किया, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये आपका इसका फाइनल रिलेशन आ रहा था। होप्स हो जितना भी आपने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था या जितना भी आप लोगों ने रिलेशन किया, आप अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको इंशाल्लाह ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।